किया, आपने उसका मिस यूज किया है और मेरी रिकॉर्डिंग कर दी। मैं उधर इसको मैंने कहा रिकॉर्डिंग सेव कर, अच्छा पहले से ही करती है सेव। कल इसका ध्यान ना कहीं और था, मेरा लगता है कि कपड़े कुपड़े रह गए हैं इसके कल तो पेंडिंग। अच्छा जी, हम पहुंचे यहाँ पे जी। अब मैं पेंडिंग का भी टोटल कर लेता हूँ। टोटल पेंडिंग अमाउंट पता चले ना मेरे अब तक कितने के पैसे बचते हैं, मैं कितने महीनों बाद अमीर हो जाऊंगा। टोटल रिसीव्ड अमाउंट, और एंड पे मैं जो टोटल है वो सिर्फ वो कर लूंगा जो मुझे वसूल हुए हैं। ये बैलेंस मेरे लिए फारग है, बल्कि आप ये कॉलम ना भी करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेंडिंग टोटल का भी आ गया और उसका भी आ गया। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये अजीब सा नहीं हो गया, ये नज़र ही नहीं आ रहा टेक्स्ट। वो अंदर ही आप इतना बड़ा कॉलम तो मैं करना नहीं चाहता। आप देखें ये कॉलम मैं इतना करूंगा तो मेरा इतना पेज ज़ाया हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कॉलम इतना ही रहे, ये टेक्स्ट ऊपर नीचे हो जाए। उसका तरीका ये होता है, आप पूरे ही कॉलम को सिलेक्ट कर लें या उसको कर लें, बेहतर है कि आप पूरे को कर लें ताकि कोई और वर्ड बाद में भी बड़ा हो ना तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट है। कंट्रोल 1 प्रेस करें कीबोर्ड से, कंट्रोल 1 ये वाला 1 जो आपके एफ रो वाले से नीचे लगा होता है, ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये दोबारा देखें, कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा मैं, कंट्रोल 1, तो ये डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे आपने जाना है अलाइनमेंट में और यहाँ कर देना है रैप टेक्स्ट चेक बॉक्स, ओके कर देना। वो विद इन कॉलम ही चीजें रैप कर देगा। दोबारा देखें, मैं कंट्रोल Z करके वापस लेके आता हूँ, फिर कंट्रोल 1 किया, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन होगा। आपने अलाइनमेंट में जाना है रैप टेक्स्ट, ओके करेंगे, ये कॉलम ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। अब सबका फॉन्ट सिमिलर कर दें। यार बहुत बड़ा नज़र लग रहा है भाई, इसको 10 कर लेते हैं। ये ले, एक जैसा फॉन्ट रखें और सबको कर दें एरियल। बहुत बड़ा हो गया भाई, 9 कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये ले, इतना को अब देखें ना। अब अगर मैं इसको रैप करूंगा ये ऑटोमेटिक ऊपर नीचे हो जाएगा, देखें ना इसका ये फायदा। ये देखें जैसे बड़ा करूंगा वो एडजस्ट हो जाएगा, जैसे इसको तंग करता जाऊंगा वो एडजस्ट होता जाएगा। इसका ये फायदा है। अब आप यहाँ पे एक कॉलम बना लें, बेशक इधर टोटल करना है इधर भी टोटल कर लें, इधर भी कर लें। यहाँ तक मैं बनाता हूँ, इसको करता हूँ यहाँ तक एक लाइन और बॉर्डर लगा लेता हूँ। यहाँ इनको मर्ज कर लेता हूँ दोनों को, यहाँ लिखता हूँ ग्रैंड टोटल। कल आपने पढ़ा था 1 बाय 1 सम करना। मतलब कल आपका क्या तरीका था, इक्वल लगाया, D7 फिर प्लस लगाया, फिर D8 फिर प्लस लगाया, D9 प्लस D10 प्लस D11। ये तो काम लंबा चौड़ा हो जाएगा। अगर आपके पास 100 स्टूडेंट हैं तो दरमियान में आपकी कोई एक डी मिस हो गया या ई रह गया या कोई प्लस रह गया तो आपकी सारी कैलकुलेशन आगे पीछे हो जाएगी, और हो सकता है कल को प्रिंसिपल आपके खिलाफ कोई एक्शन ले ले। आपकी एक कैलकुलेशन की गलती की वजह से उनकी सारी इनकम स्टेटमेंट का ही सत्यानाश हो जाए। उसका बेहतर एक और अल्टरनेट सोल्यूशन होता है, आप इक्वल आपने लगाना ही लगाना है। कोई भी फार्मूला जब एक्सेल में लगाना है ना तो इक्वल मैंडेटरी है। यहाँ एक फार्मूला होता है सम का, सम लिखें, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट स्टार्ट करें, ये जो गोल वाली ब्रैकेट होती है। अब पहली रो और कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी, D7, D7 लिखें, शिफ्ट दबा के यहाँ पे कॉलन लगाएं, और लास्ट कहाँ पे खत्म हो रहा है, D14। ये देखें उसने ब्लू लाइन भी लगा दी, नजर आ रही है हल्की हल्की सी ब्लू लाइन। उसने सारा और ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये कितना आसान काम हो गया। चाहे आपका D7 से लेकर D900 तक भी होता, आपका फार्मूला इतना ही रहना था। मैंने इंटर प्रेस किया, उसने 10,000 कर दिया, टोटल बनता ही इतना होगा। इसको तो पहले करें ना, ये
दोबारा फिर ना रह जाए। टीचिंग में जाते हैं जी, टीचिंग में गए, नहीं गई। टीचिंग किधर गया, नहीं कोडिंग में नहीं जाना, टीचिंग में जाना है। इसके अंदर बैच 3 में, ऑफिस में। ओके, इसको ये वाली आ गई, इसको फौरन कर दें। आज की डेट हो गई है 25/8/22 और इसको कर दें ए। ठीक हो गया जी। अब दोबारा वापस आ जाते हैं जी अपने काम की तरफ। एक तरीका तो ये है, ये मैं आपको यहाँ पे फार्मूला, इसका फार्मूला आपको कल बताया था, देखना हो तो आप इस पे जाएं तो ये आपको यहाँ नजर आ जाएगा, या यहाँ आकर F2 कर दें। एक तो तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार एक शॉर्टकट की है। आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, फार्मूला लगाने को दिल नहीं कर रहा, या बस बोर माइंड के साथ बैठे हैं, या बॉस आ गया कि जल्दी करें, आल्ट इक्वल। क्या मसला है भाई? आल्ट इक्वल काम क्यों नहीं कर रहा? ये देखें, इधर कोई मसला है इसकी कीम। आल्ट इक्वल प्रेस करेंगे ना, तो ध्यान कीजिएगा वो उसने फार्मूला खुद लिख दिया जो हम मैनुअल लिख रहे थे, इक्वल। और ये इतनी जल्दी होता है कि आप आंख झपकें और फार्मूला लग जाए। देखें, आल्ट इक्वल एंटर, यानी 1 सेकंड से पहले ही हो जाता है। ये देखें, इसको मैं रिमूव करता हूँ या मैं इसको डिलीट करता हूँ। इस पे आके जस्ट आपने करना है आल्ट इक्वल और फौरन एंटर कर दें। कितना मजे का काम, चाहे 1000 रो भी हो, विद इन सेकेंड आपका काम हो गया। हाँ, अगर आप अपना फार्मूले का आपको पता, आपने काम मैनुअल करना है, तो ये फार्मूला आपको फिर भी आना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट की आप भूल सकते हैं। ये चीज ऐसी प्रैक्टिस है जो कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा जी, एक और तरीका है इसको करने का। आप सम लिख के ब्रैकेट जैसे ही स्टार्ट करेंगे, आप D7 देने की बजाय आप यहाँ से लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखें और जहां तक जाना है उसे ड्रैग करके ले आए, वो ऑटोमेटिक टाइप कर देता है। ये फोर्थ मेथड आ गया आपके पास। और यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर कर दें। पहले आपने प्लस प्लस के साथ लिखा, फिर पूरा फार्मूला लिखा, फिर आपने इक्वल के साथ लगाया। अब आपने इक्वल लगा के ब्रैकेट स्टार्ट की और लेफ्ट माउस की दबा के रखी और ब्रैकेट क्लोज कर दी और फार्मूला लग। ये क्या हो गया, सम लिखना था और यहाँ पे आप इसे कर दें ये वाला, इसे करें क्लोज, ये सम हो गया। अब आप सिंपल यहाँ पे आल्ट इक्वल करें, यहाँ पे आल्ट इक्वल करें, आल्ट इक्वल करें, जान छूटी। देखें ना, एक आपको मेथड समझ आ गया तो सब काम आपको समझ। इसको बोल्ड किया, इसको सेंटर कर देते हैं दोबारा, हॉरिजॉन्टल भी सेंटर कर देते हैं, वर्टिकल भी, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको करते हैं अभी, इसकी बैकग्राउंड कर देते हैं ब्लैक और इसका टेक्स्ट कर देते हैं वाइट। अब टोटल पेंडिंग कैसे निकालेंगे जी आप? इसको और इसको जमा करना है, इस पेंडिंग को और इस पेंडिंग को, यही होना है ना। ये पेंडिंग और ये पेंडिंग जमा होगा तो यहाँ आ जाएगा और बाद में इनका सम यहाँ कर लेंगे। ओके हो गया जी। अब यहाँ पे आपको वो प्लस वाला मेथड काम आएगा। हर चीज के अपने बेनिफिट्स हैं। यहाँ मैं देखें, लेफ्ट क्लिक से ये प्रेस करता हूँ और प्लस लगा के ये कर लेता हूँ, या वैसे आप याद कर लें G7 प्लस E7, तरीका वही है। अगर आप सेम कॉलम में सेम फार्मूला लगाना चाहते हैं तो इसको सिर्फ आपने कॉपी करना है और जहां तक लगाना चाहते हैं सेलेक्ट करके पेस्ट कर दें। दोबारा जरा ध्यान से सुने। हाँ, हमने हर रो में यही नहीं करना, इस कॉलम को इससे जमा करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको ऐसे ही करना है ना। हमारा एक ही सीक्वेंस चलता आ रहा है। उसका बेहतर हल होता है कि आप एक दफा इन दो रोज को कैलकुलेट कर लें। जब ये हो गए आपके, इसी फार्मूला को आप करें कॉपी और नीचे वाले सेल से लेके शिफ्ट पे हाथ रख लें या माउस से सिलेक्ट कर लें या शिफ्ट पे हाथ रख के डाउन कर्सर जाएं, जहां तक फार्मूला लगाना चाहते हैं
वहां उसे पेस्ट कर दे, कंट्रोल वी। ठीक है, अब अगर आप किसी भी फील्ड में जाके देखें ऑटोमेटिक फार्मूला लग चुका। ठीक है, ये आपका टाइम सेव करता है। फिर स्क्रीन नहीं शेयर हुई यार, ओ यार ये बड़ा मसला। अच्छा जी, हम इनको कर रहे थे जी सम। ध्यान से देखें जरा रुपया। सम आपने कल देखा था पुराना तरीका। पुराना तरीका क्या था जी, इसको जरा मैं ओरिजिनल कंडीशन में ले जाता हूँ, बल्कि अगर इसे रिमूव भी कर दें ताकि आपको स्क्रैच से पता चल जाए। इसके लिए मैं एक और रो लगाता हूँ। इनको हमने कल देखा था सम करना। सम कैसे करना सीखा था, इक्वल लगाया, मैंने किया D7 प्लस D8 प्लस D9 प्लस D10। अगर इस तरह हम D1 बाय 1 करते जाएं तो हमारी जब नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होंगे तो हम कितने का डी लगाएंगे, कितने का प्रेस करेंगे, कितने कॉलम याद रखेंगे, तो उनको टैकल करना काफ़ी हार्ड हो जाता है। उसका बेटर सोल्यूशन एक्सेल ने क्या दिया, उन्होंने एक और फार्मूला रखा है, आप इक्वल लगाएं। जब भी मैंने आपको बताया कोई भी फार्मूला आपने लगाना है तो आपने इक्वल से स्टार्ट करना ही करना है। यहाँ आप लिखें सम, ब्रैकेट स्टार्ट करें, शिफ्ट दबा के ये जो गोल सी वाली ब्रैकेट होती है ये लगाएं, और पहला आपका नंबर देखें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये 1500 किस कॉलम और किस रो में है, D7 में। मैंने D7 लगाया और यहाँ शिफ्ट दबा के आपने लगाने हैं कॉलन। जो सेमी कॉलन होता है ना, जब शिफ्ट दबा के लगाएं तो वो कॉलन बन जाता है। लास्ट आप कहाँ तक जा रहे हैं जी, D14 तक, D14 तक आपने करना है, D7 से D14 तक। यहां मैं लगा देता हूं D14, ब्रैकेट क्लोज की। ये फार्मूला है जी, सेकंड फार्मूला। इसको मैं जैसे एंटर करूंगा वो सबको सम कर देगा। दोबारा देखें जी, इक्वल लगाया, सम लगाया, D7 से स्टार्ट हो रहा है, कॉलन लगाया और कहाँ तक जाना है, D14 तक, ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये तरीका हो गया। इसका एक और अल्टरनेट सोल्यूशन भी है, शॉर्टकट की है आपके पास, आल्ट प्लस इक्वल का साइन। ये आपके बैक स्पेस के साथ होता है, आल्ट इक्वल। आल्ट इक्वल जैसे ही प्रेस करेंगे वो पूरे का पूरा फार्मूला खुद ब खुद टाइप कर देता है, और इसके बाद आप एंटर कर दें। यहाँ जाएं, आल्ट इक्वल करें, उसने सम लगा दिया, ठीक है, आल्ट इक्वल करें, सम लगा दिया, आल्ट इक्वल किया, सम, आल्ट इक्वल किया, सम। अच्छा जी, पेंडिंग का बल्कि हमने नहीं लगाया अभी, पेंडिंग को हम लगाते हैं। इसकी लॉजिक आपको समझनी पड़ेगी। इसका ज़रा अब रंग और बदल देते हैं हम, इसको कर देते हैं हम यहाँ पे ये वाला, ताकि हमें पता हो कि हमारे किन कॉलम्स से क्या मुराद है। अब पेंडिंग टोटल हमने निकालना है, एक तो ये वाला पेंडिंग जुलाई का है और एक जून का है। E7 को सम करना है विद G7। वो जो पहले वाला फार्मूला पड़ा है वो अब आपके काम आएगा, E7 प्लस G7। निकल आया। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो अब आप 1 बाय 1 इनको करते जाएं, फिर अब आप आए E8 प्लस G8 है, नहीं ये G नहीं आ रहा, F कर दी, क्या मतलब है ये। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, एंटर कर दिया। अच्छा जी, एक तो तरीका ये है, इस तरह 1 बाय 1 करते जाएं तो आपको नीचे तक चलना पड़ेगा, और अगर आपके रिकॉर्ड ज्यादा हैं तो अल्टीमेटली आपका टाइम वेस्ट होगा। उसका क्या सोल्यूशन है, जब सेम सीक्वेंस में फार्मूला हो, यानी एक कॉलम और दूसरे कॉलम की रो इक्वल हो, तो आप ऐसा करें, एक दफा फार्मूला लगा लें, जैसे मैंने यहाँ लगाया E7, क्या हो गया, इक्वल लगाया E7। अच्छा वो ये नम पैड ऑफ हो गया इसलिए नहीं नजर आ रहा। E7 प्लस G7, एक दफा फार्मूला लग गया। अब इसको करें कॉपी, और जहां तक ये लेके जाना चाहते हैं वो रो सेलेक्ट करें और यहाँ कर दें पेस्ट।
ये पूरे का पूरा फार्मूला आपका ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है। ये देखिए, अब पेंडिंग निकल आया। अब रिसीव्ड का भी इसी तरह करें। रिसीव्ड पहला आपका कहाँ पे है जी, D7 प्लस F7, एक निकल आया, इसको कॉपी करें और यहां तक कर लें पेस्ट। अब इनका भी आप सम कर लें, आल्ट इक्वल करें, सम आ गया, आल्ट इक्वल करें, सम आ गया। और यहाँ पे इसको मर्ज करके आप लिख दें ग्रैंड टोटल। इसको सेंट्रलाइज कर लें, हॉरिजॉन्टल सेंटर कर लें, वर्टिकल सेंटर कर लें और बोल्ड कर दें। और इसकी कोई बैकग्राउंड वगैरह और बदलनी है वो अब आपकी मर्जी है, कोई और इसे कैची बनाना है, खूबसूरत बनाना है, आप इसे बना सकते हैं। इसकी बैकग्राउंड भी एक ही रखें ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा, और इसका फॉन्ट वाइट कर दें। अब इसको बॉर्डर थिक दे दें आप, ये लें जी, इसको थिक बॉर्डर दे दिया और ऊपर वाली हेडिंग को भी थिक बॉर्डर दे दें। ये आपका एजुकेटर स्कूल सिस्टम का डाटा तैयार हो गया जनाब। उसका स्टूडेंट का फीस रिकॉर्ड तैयार हो गया है। अब लोगों को और थोड़ा सा बड़ा करना है, कर लें। ये देखिए कितना मज़े का डाटा तैयार हो गया। आप अक्सर मैगजीन में देखें ना, ये जो इनके मंथली मैगजीन्स बनते हैं या 6 महीने की इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यूनिलीवर है, डॉलेंस है, होंडा है, स्विक, इनकी ना नेट पे भी आती हैं और अखबारों में भी और मैगजीन में प्रिंट होती हैं, इसलिए क्योंकि इनके शेयर सेल होते हैं। वहाँ पे ये एग्जैक्ट यही इसी तरह की फॉर्मेटिंग होती है। अक्सर अगर आपने कोई बुक्स वगैरह आपने जो पढ़ी हैं, इसी तरह के कलर कॉम्बिनेशन से और इसी तरह की डिज़ाइनिंग की होती है। हाँ, अगर आप चाहते हैं नहीं भाई मैं इतनी मेहनत नहीं करनी, तो इस टेबल को सिलेक्ट करें, यहाँ पे बने बनाए डिज़ाइन भी पड़े होते हैं, ये देखें। लेकिन वो एक आध कलर में होते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये किया, ओके किया, ये देखें। अच्छा, वो चूंकि हम पहले फॉर्मेट कर चुके हैं इसलिए उसको नहीं कर रहा। यहाँ मैं टेबल जाता हूँ, यहाँ पे मैं अपना को कस्टम डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ जो उसने बना के रखे हैं। इसको ओके किया, ये देखें उसने डिज़ाइन तैयार कर दिया। इसके अंदर अपना डाटा फिल कर लें। अगर आप ये अडॉप्ट करना चाहते हैं ये कर लें। अगर आप खुद क्रिएटिव माइंड हैं तो अपनी मर्जी से कलर कम्बिनेशन खुद कर सकते हैं। इनको भी अच्छा करना है, इसको बोल्ड कर लें, इटैलिक कर लें। ये काम हो गया जी आपका कैलकुलेशन का आज मुकम्मल। टेबल को रो देना, अलाइनमेंट सेंटर करना, इसको रैप करना, एक ही लाइन में काफ़ी ज़्यादा लिखा जा रहा है, इसको रैप करना, कंट्रोल 1 किया, अलाइनमेंट में जाके रैप करेंगे तो वो इस तरह रैप हो जाता है। अच्छा जी, कंट्रोल 1 करें तो आप इसकी शक्ल भी बदल सकते हैं। अक्सर आपने देखा है टेक्स्ट ऐसे हुआ होता है, डायगोनल कभी ऐसे हुआ होता है, उनकी शक्लें बदली होती हैं। उसको कहते हैं, ये आप कह सकते हैं वर्टिकल डायमेंशन बदली होती है। बाद दफ़ा ज़रूरत पड़ सकती है। लेट्स सपोज मैं सीरियल की शक्ल बदलना चाहता हूँ, कंट्रोल 1 करूँगा तो ये ना क्लॉक आ जाता है। किस जगह पे लेके जाना चाहते हैं, ये रेड को पकड़ें, वहां तक ले आए, ओके करें। इधर को इसका मुंह हो गया जी, मैं चाहता हूँ इसका भी बदल दूं। इसको पकड़ूंगा मैं, इसको भी 90 के एंगल पे ले जाता हूँ, ओके किया। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा आपको, इसको भी बड़ा कर लेते हैं, इसको भी पकड़ के ये लें जी। नहीं, अब इसको उल्ट ले जाते हैं, इसका मुंह दूसरी तरफ करना है तो दूसरी तरफ सुई को ले आए, ये ले। उसका इस साइड से स्टार्ट हो रहा है, इसका इस साइड से हो रहा है। आपकी मर्जी है, इनके भी कॉलम्स बदलने हैं। कंट्रोल 1 करें, यहाँ पे आए, ओके करें। ये ज़रा थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, लगता है 90 पूरा नहीं हुआ, पूरा हो गया, ठीक है, ओके। ये कंप्यूटर ही लगता है टेढ़ा, ओके, ठीक है जी। ये देखें जी, इस तरह भी आप अगर इसकी शक्ल दूसरी तरफ करनी है तो इस सुई को पकड़ के इधर ले आए, ये ले। वो आपकी रिक्वायरमेंट है। ये इस तरह की चीज़ें मिलेंगी आपको। हल्का सा तिरछा करना है आपने, आप इसको ऐसा करें, इसको पकड़ें तो आप इतना थोड़ा सा सुई को इधर ले आए, वो तिरछा हो जाएगा। यानी जितना रखने हैं ना, ये सुई से मुराद है उतना आप उस टेक्स्ट को रोटेट कर दें, ऐसे भी आपको नजर आएगा। अब आपने क्या करना है,
आपने एक लाइव प्रॉपर स्टोर का कोई 20 प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, उस पर टैक्स ऐड करना है, सेल टैक्स ऐड करना है। सेल टैक्स ऐड करने के बाद आपने उसका सम अप करना है और कम से कम एक हफ्ते की सेल आपने बनानी है। आपने खुद सोचना है उस टेबल में कितने फील्ड्स आएंगे, कितने कॉलम्स आएंगे, कितनी रोज आएंगी, वो आपने खुद एनालिसिस करना है। अच्छा जी, जो लाइव बैठे हैं मुझे ये बताएं, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको आते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको आते हैं? सर अब मुझे रिमाइंड करने वाले हैं, अभी याद नहीं है। फिर आप ऐसा करें, उसे एक दफ़ा ना गो थ्रू करें। कल आपने ना, मैं आपको 3 बता देता हूँ, इन 3 के अलावा इन तीनों पे आपने देखना है। नाउन होता है जी, प्रोनाउन होता है, इसके अलावा आप इसका होता है जी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कर लें। नाउन क्या होता है जी? अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लाइक, लाइक मेरा नाम है जी इमरान है, लाहौर है, और टेबल, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है जी? जो इन इसको रिप्लेस करते हैं, जो नाउन की जगह पे यूज करते हैं। लेट्स सपोज जैसे नाम है, उसकी जगह पे हम ही यूज कर सकते हैं, अगर ज्यादा हैं तो दे यूज कर सकते हैं, शी। एडजेक्टिव क्या होता है जी? विच एड सम क्वालिटीज टू द नाउन। मसलन, मसलन ही इज अ वेरी ब्रेव, या कह लें अली इज अ ब्रेव पर्सन। अब ब्रेव उसकी क्वालिटी है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। आपने जो सेंटेंसेस मुझे बना के भेजे हैं ना, पहले 5 वाले, उनके अंदर आपने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव तलाश करके मुझे बताने हैं। ये आपका टास्क है। मैं सोच रहा हूँ क्योंकि हमने इंग्लिश तो स्टार्ट कर दी, अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और 12 टेंसेस आते ही नहीं है तो आप कैसे स्पीकिंग करेंगे? 12 सर सेंटेंस। टेंसेस आते हैं मुझे, लेकिन ये नाउन और प्रोनाउन की पहचान इतनी वो नहीं है। चलें, आप अगर आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपका एक दिन ही लगेगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाद दफ़ा देखें ना, लेट्स सपोज एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है? नाम सुनने में और इसका यूज़ करने में, और एक सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट। ओ यार, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट फ्यूचर। सर प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट भी तो होता है। मैं खाना खा चुका हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। मैं खा चुका था, हैड लग जाएगा उसमें। और जो आप कह रहे हैं ये वो उसका टेबल का आखिरी राउंड है। 2 दिन से बारिश हो रही होगी। नहीं, लाजमी नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट अपना सेंटेंस है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस उसे अगली डोमेन है, इसलिए। अच्छा जी, कल आपने ना सेंटेंस गो थ्रू करके आने, आपका कल पता चल जाएगा वो किस तो चीज का। पैसिव वॉइस में नहीं आएगा, ये तो एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं हम लोग। नहीं नहीं, लाजमी नहीं, पैसे वाइज में आएगा, मेरी बात सुने। अच्छा, मुझे आप दोनों बैठी हैं लाइव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की एग्जांपल दें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ। ओके सर। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की एक एग्जांपल दें। जा रहे होंगे।
एक सेंटेंस बताएं, पूरा एक दे सेंटेंस। विल आप भी सोचें जरा, आपने दे तो विल एफएससी की हुई है, हम तो जरा आर्ट्स के बंदे हैं। दे विल गोइंग विल से काम नहीं चलेगा। दे विल बी विल बी से भी नहीं चलेगा, विल हैव नहीं होना चाहिए। ओके विल हाँ हैव विल हैव बीन, विल हैव विल बीन, हैव बीन। अब देखें ना, इसे ये छोटी छोटी सी आप ऐसा करें, कल 9 सेंटेंस, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच और 12 सेंटेंसेस एक दफा नजर मार के आए लाइव। मैं ना इसी तरह छोटे छोटे से सेंटेंसेस पूछूंगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी, फिर हमें स्पीकिंग में थोड़ी सी हेल्प होगी। क्योंकि जब तक हमें सेंटेंसेस की समझ नहीं आएगी, लेट्स सपोज मैंने बोलना है, मैंने कल अपना काम खत्म करने के बाद अपने शहर वापस जाना है। अब मुझे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि ये सेंटेंस किस टेंस में फॉल करता है, फिर मैं उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा सकूंगा, मैं उसमें एडजेक्टिव लगा सकूंगा, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, तब यूज करके एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है। फिर हम अपना कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। बाकी फिर आती है आपकी वोकेबलरी। अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है, देन आपका सब्सिक्वेंट स्टेज आती है वोकेबलरी। अ पर्सन हु इज रिच इन वोकेबलरी कैन राइट एनीथिंग, कैन स्पीक एनीथिंग, और वो किसी भी कम्प्लेक्स तरह की कोई चीज़, वो लेटर लिखना है, चाहे उसने मजमून लिखना है, चाहे एक मूवी का स्क्रिप्ट लिखना है, चाहे एक नॉवल लिखना है, चाहे आपने कोई एग्ज़ाम देना है, आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं अगर आपकी बेसिक इंग्रेडिएंट परफेक्ट है। ये देखें ना, इसीलिए मैंने किताब रखी हुई थी, आपने सोचा ये मैंने लैपटॉप के नीचे रखने के लिए रखी है। हाँ, 8th क्लास की ग्रामर में पढ़ रहा हूँ, इससे हिसाब लगाएं मैं अभी कितना निकम्मा हूँ। अगर इस हिसाब से सोचूं तो मैं 8th, रुपया मैंने 8th क्लास की ना बुक रखी हुई है इंग्लिश ग्रामर के लिए। वो सर माइंड से स्किप हो जाता है एक्चुअली। मैंने भी मोना को पिछले दिनों करवाने के लिए ना वो खुद ही रीड करना पड़ा मुझे पहले, आपकी तो माइंड से जिम्मेदारी, स्किप हो जाता है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने अतीक, सदीक और मोना तीनों को 12 सेंटेंसेस कल तक विद पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनका मतलब भी समझाना है, और इनसे एक एक आध सेंटेंस भी बनवाना है, 12 से 12 सेंटेंसेस का और पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और एक्सेल का टास्क आप लोगों का ये है कि आपने कोई भी पॉइंट ऑफ सेल बनाना है। जैसे आपके घर के पास डिसेंट है, डिसेंट को ज़हन में रखें, आपके पास आता है हाइपर स्टार जो ठोकर पे है, आप उसकी मिसाल ज़हन में रखें। लाजमी नहीं कि इतनी बड़ी बनाएं, आपको फ्लो का पता है। आप स्टोर्स पे जाते हैं, क्या करते हैं, आप पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, जब काउंटर पे आते हैं आप काउंटर का जो सॉफ्टवेयर काउंटर पे यूज़ हो रहा है ना, वो चीज़ आपने बनानी है। चारों ऑपरेशंस मैंने आपको करवा दिए हैं। अब देखें, मैंने 5 साबुन खरीदने हैं नहाने वाले, मैं वहाँ पे साबुन लिखूँगा, साबुन की प्राइस लिखूँगा, क्वांटिटी लिखूँगा और उनको मल्टीप्लाई कर दूँगा, पाँचों साबुन की क्वांटिटी आ जाएगी। जस्ट मैं क्वांटिटी चेंज करूँगा, प्राइस ऑटोमेटिक बदल जाएगी। ये काम आपने करना है। बाद में आज जब वैसे मैं, भी सर मैंने ग्रोसरी करने जाना है, हाँ रिसेंट बस में मैं ठीक है, वापस करने जो आप जाऊंगी। ग्रॉसरी करके आए ना, जो आपके पास कल स्लिप आए, उसी स्लिप को आपने एक्सेल में खुद कन्वर्ट करना है। ये आपके लिए ओके। वेरी बेस्ट एग्जांपल हो जाएगी, लाइव एग्जांपल हो जाएगी। इसमें कोई क्यूरी है एक्सेल से रेलेवेंट तो पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग में आज शेयर कर दूंगा, कल एक रिकॉर्डिंग रह गई थी तो वो इसलिए मैं शेयर नहीं कर सका। आज की रिकॉर्डिंग, कल की वैसे रिवीजन भी हो गया आपका, वो जो प्लस वगैरह का था मसला वो भी रिजॉल्व हो गया, और आज मैंने प्रॉपर एक स्कूल का आपको बना के एग्जाम्पल दिखा दी है। इस तरह अगर आपको चारों ऑपरेशन आते हैं, आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने जैसे आपको सोप की मिसाल दी है, सोप की प्राइस है 100, मैंने 5 लेने हैं, तो टोटल क्या होगा, 100 बाय मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इसी तरह मेरी प्रोडक्ट्स आती जाएंगी, इसी तरह उनकी प्राइस आती जाएगी, इस तरह उनकी क्वांटिटी आती जाएगी, और इसी तरह बाद में मेरा टोटल बन जाएगा। लेट्स सपोज 5000 टोटल बना, इस पे मैं कोई सेल टैक्स लगा दूंगा, सेल टैक्स आ जाएगा जी मेरा 12 रुपये बनता है जी। नहीं, 100 इतना थोड़ा ना लगाएं, 112 लगा लें। बाद में इनको कैलकुलेट कर लूँगा, इसको और इसको सम कर दूंगा। फिर बाद में मैंने आपको डिस्काउंट देना है, आज़ादी डिस्काउंट देना है मैंने आपको। आजकल ये आज़ादी डिस्काउंट मैंने आपको दे दिया है 8 रुपये, इतने काफ़ी हैं। वो आपका ये वाला जो टोटल होगा, ये वाला
प्लस ये वाला जो टोटल होगा उसमें से ये डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, ये बल्कि पहले ये माइनस ये करूँगा और यहाँ पे मैं आपका टोटल बिल बना दूंगा और आपको कह दूंगा, यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर दूंगा, योर टोटल बिल इज इतना। और फिर एंड पे आपने पेड कितने किया, आपने मुझे 5,000 का नोट दिया जी। आपने सॉफ्टवेयर में ये भी देखा है, आपका बिल लेट्स सपोज बना है 4500, आपको मैंने बाकी कितने देने हैं, इसको इससे माइनस कर दूंगा। ये वो मैनुअल नहीं करते, वो कंप्यूटर ही बता देता है कि आपने कस्टमर को 500 देने हैं। ऐसे ही होता है ना, आप 5,000 का नोट देते हैं तो वो कंप्यूटर पे एंटर करता है तो वो ऑटोमेटिक ही वो बता देता है कि 499 बचते हैं, 475 बचते हैं। उनको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही सारी चीजें एडेड हैं। ये मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे दिया है, इसको अब आपने पूरा टेबल बनाना है, प्रोडक्ट्स बनानी है और प्रॉपर टेबल उसके कॉलम बने हो, सेल टैक्स ऐड हो। सोचना आपने खुद है किस चीज को मैंने किस जगह पे रखना है, ये जस्ट मैंने आपकी क्रिएटिविटी चेक करनी है। उसके बाद मैं आपको पूरा बना के भी दिखा दूंगा, वो कोई मसला नहीं है मेरे लिए। ठीक है जी, वाइंड अप करते हैं, ये रिकॉर्डिंग मैं आज शेयर कर देता हूँ, अभी अभी थोड़ी देर में मिल जाती है। रुको, कोई और सर क्वेरी तो नहीं? जी मेरा है कि सर मेरे एक दो लेक्चर्स जो है ना उनकी सही से प्रैक्टिस नहीं हुई, तो मुझे कंप्यूटर में थोड़ा सा मसला आ रहा है। शॉर्ट कीज जो है ना वो मुझे अभी इतनी शॉर्ट प्रॉपर की वो मैं आपको सारी भेज देता हूँ, जो मैंने अपनी मेहनत से इकट्ठी की है ना, मैं आपको भेज देता हूँ शॉर्ट की। और इसके अलावा जजाकल्ला सर। नहीं, थैंक यू सो मच। और आप वो देखें, आपने एमफिल का जो करना है ना वो सोचें क्या करना है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा गो थ्रू किया यूनिवर्सिटीज़ को, तो 2 ही स्लॉट्स मिल रही हैं उसमें। सुबह 9 टू यानी 9 से लेके 2 तक है और 2 से लेके 7 तक है। फिर इवनिंग में अगर मैं सर, ये तो फिर बहुत वो हेक्टिक सिचुएशन नहीं हो जाएगी कि मैं अगर जॉब भी करूं और साथ वो भी। मैं ये चाह रही थी कि मैं अपना एमफिल अपनी वो उसके सारे एक्सपेंस खुद करूं। फिर उस पे एंड पे 2 सॉल्यूशन बचते हैं, उस पे मैं भी बल्कि गौर कर रहा हूँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी या अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी। और ये दोनों अलामा इकबाल का तो सॉरी सर मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, वो ना अलामा इकबाल का तो मुश्किल नहीं हो जाएगा असाइनमेंट्स वगैरह और ये सब कुछ? वो आसान है, हम फेल होने का चांस ही कोई नहीं उसमें, सिर्फ हमने असाइनमेंट्स बनानी है और साल के एंड पे पेपर देने हैं। उसमें फेल नहीं होता बंदा, उसमें गारंटी होती है कि आप पास हो जाएंगे। बाकी बल्कि यूनिवर्सिटी में होता है कि बंदा डाउट में ही रहता है। और सर उसकी वैल्यू भी तो मैंने सुना है कि अलामा इकबाल की इतना वो ये कंसीडर नहीं करते। ये स्टूडेंट्स को पता नहीं है, आप फ्री होकर ना देखिएगा, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की कौन सी हैं, उसमें अल्लामा इकबाल है, पंजाब यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी, इसके अलावा किसी बाहर के मुल्क में किसी यूनिवर्सिटी का पता भी नहीं है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की इतनी वैल्यू है, अंग्रेज कहते हैं आजकल जिसको डिस्टेंस लर्निंग हैंडल करनी आ गई वो किसी भी किस्म की फील्ड में इजीली स्वैप कर सकता है। जो ऑनलाइन कोई चीज़ समझ के उसको अंडरस्टैंड कर सकता है वो दुनिया की किसी भी फील्ड में इजीली एडजस्ट हो सकता है। इसलिए वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस लर्निंग को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और सेकंड बात, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान को अगर आप बाहर के एंगल से देखें तो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की तरफ से। जी। और तो सर इनके कोई कैंपस ऐसे नहीं है जिनमें फिजिकल क्लासेस हों? बिल्कुल हैं अल्लामा इकबाल टाउन आपके पास ही घर के। और ये वीकेंड क्लासेस दे रहे हैं? जी वीकेंड होती है, सैटरडे संडे। कि बस बस फिर मैं यही स्टार्ट करती हूँ यहीं से कोई। और ये मुझे फील्ड का ज्यादा हो रहा था, अगर मैं कोई और स्वैप करती हूँ तो वो फिर मेरे लिए टफ नहीं होगा क्योंकि उनकी सारी बेसिक, क्योंकि उसके लिए वो टेस्ट वगैरह क्लियर करना भी मस्ट होता है। ये तो है भाई, इसीलिए मैंने आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं, प्लस आपका इंटरेस्ट, अब ये आप पे डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है, आपका इंटरेस्ट कितना है, और उसके अलावा सोर्सेज, और उसके अलावा आप उस पर टाइम कितना दे सकती हैं, कीपिंग इन माइंड योर प्रेवलेंट सिचुएशन इन दी फैमिली एट द रेलेवेंट टाइम। वो अब जी देखें कैसे उसको हैंडल करना है। अब बेहतर है आप उस पर डिसाइड कर लें। उसमें मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, यूनिवर्सिटी का कोई पता करना हो, मुझे मैसेज कर दे, वो मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा। सर, फिर यही होगा ना, मैं जितना कर सकती हूँ उतना ही करूंगी क्योंकि मैंने अगर जॉब करनी है तो ऑब्वियसली उसका भी
थोड़ा सा बर्डन मेरे पे होगा, और फिर ऑब्वियसली साथ है, ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और फिर स्टडी का भी साथ, और फिर ऊपर से ये घर में भी ऐसी है सिचुएशन के शादी वाली, आए दिन कभी कहीं जाना तो होता फिर है, कभी कहीं वीकेंड जाना लामा इकबाल से कर लें, कोई मसला नहीं है। होता है। ठीक, और सब्जेक्ट का सर वो कोई करा रहे हैं फिर? और सब्जेक्ट का उसमें बल्कि आप टैफल वाली लैंग्वेज में भी आ सकती हैं, इंग्लिश लिटरेचर में भी आ सकती हैं। एक 6 महीने का आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा, बल्कि आपका पूरी डोमेन ही चेंज हो जाएगी अगर अच्छी डोमेन में आना चाहती हैं। वही मैंने भी बाबा को कहा था, मैंने कहा अगर बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड में जाना चाहे तो उसके लिए एक सेमेस्टर आपको लेना पड़ता है। 0 सेमेस्टर लेना पड़ेगा। जी, चले मैं फिर करती हूँ। अभी फिलहाल जो है ना, मैं इतने सारी चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, बस मैं वो करना चाहती हूँ पहले कि थोड़ा माइंड भी रिलैक्स रहे और मैं तो इजीली इसकी शादी कर कब है? सकूँ। इसकी शादी कब है? इंशाल्लाह इन दिसंबर। वो बड़ी दूर है, अभी दिसंबर तक तो पता नहीं, आपने एक सेमेस्टर भी कर जाना है सर या मैं एक ही बड़ी बहन हूँ और मुझे सारी प्रिपरेशन करनी है, और मामा इतना वो नहीं तो फिर इनके इसमें वो दो, ये तो सारा इनके मुझे ही देखना पड़ा। बहार और खजा में आते रहते हैं। तो आप एक, अगर कोई नहीं 6 महीने का हमारा एक अगर रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है। हमें कौन सा के हमारे सर पे बोझ है कि हमने ये डिग्री ना की तो हमारा फ्यूचर खत्म हो जाएगा। तो कोई नहीं, एक अगर हम मतलब एक सीजन निकाल भी दें और 3-4 माह बाद उनके फिर एडमिशन आ जाते हैं, और ये रोटेट होते रहते हैं लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के। जी, अब मैं भी यही सोच रही थी, और तब तक अच्छा है कि फिर मैं सिर्फ ओनली जॉब पे फोकस करूँ और फिर मेरे पास कुछ सेविंग भी हो जाएगी। और वो सबसे बेस्ट है, बेहतर है कि आप किसी कॉलेज वगैरह में ना उधर सुपीरियर वाली साइड पे बाबा को कहें, उसका हजरान का लिंक वगैरह है तो वो एडजस्ट भी करा पहले देंगे। मैंने खुद ही ट्राई की है बाबा को कहने से पहले तो, बट उन्होंने मुझे कहा है कि आप जूनियर लेवल पर टीचिंग कर चुकी हैं, तो आपको इंटर से जो है ना इंटरेस्ट रहने के लिए आपको ये सजेशन है कि आप पहले कोई एकेडमी 1 मंथ ज्वाइन करें, तो क्योंकि वहाँ पे सारे मेच्योर तो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनकी फिर। अपनी एकेडमी नहीं है कोई, इनकी सुपीरियर की कोई? नहीं सर, उसका तो मुझे ऐसे इतना नहीं पता, लेकिन ये है मैंने बाबा से कहा था कि आप मुझे ना एज असिस्टेंट टीचर के लिए, वो जो समी साबरी साहब है ना वो बता हाँ रहे समी थे, साहब। तो उनको कह के ना असिस्टेंट टीचर पर करवा दें मुझे थोड़ा, फिर उनका सिस्टम समझ आ जाएगा और फिर मैं वहाँ पे इजीली कर सकती हूँ। चलें ठीक है, देख लेते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। बस फिर अब फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि फिर वो स्प्रिंग तक ही रखते हैं एडमिशन एमफिल का, और अभी जैसे जॉब और ये घर और का वो कंप्यूटर वगैरह और क्योंकि बेसिक और सर, अपनी स्किल वगैरह शार्प हाँ कर लें अपनी देर। बिल्कुल, मैं यही कह रही थी कि पहले ये कम्युनिकेशन स्किल्स और ये कंप्यूटर का थोड़ा सा ये अच्छा मैं बेस्ट कर लेती हूँ। इस पे भी तो मुझे ऑब्वियसली ये करना पड़ता है, क्योंकि भाई जो है ना वो तो हाथ आते ही नहीं है तो मैंने खुद ही ये करना होता है, तो मुझे अभी बहुत ज्यादा ये नहीं नहीं, वो कंप्यूटर खुद में ही तो बहुत करना ज्यादा चाहिए, प्रॉब्लम आ रहा है। खुद करना चाहिए, बल्कि ये हर बंदे को, चाहे आप टीचर हैं, चाहे बैंक में हैं, चाहे मुलाजम हैं, इतना ऑफिस मैनेजमेंट तो हर बंदे को आना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। बिकॉज सर मुझे कंप्यूटर का कोई टू बी ऑनेस्ट इतना नहीं वो नॉलेज था और इंटरेस्ट भी नहीं था, इसलिए मुझे ये ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, जहाँ आपको प्रॉब्लम आए वो मुझे बता दिया करें, मैं उसका कोई और जब क्लास होगी उसका कोई इजी सोल्यूशन करके ना उसको मैं इंशाल्लाह अच्छे तरीके से एलेबोरेट कर दूंगा। आप वो टॉपिक लिस्ट डाउन कर लें, मैं साथ साथ क्लासेस में वो भी रिपीट करता रहूंगा, सब स्टूडेंट्स का फायदा हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। अब वन मोर थिंग के ना, मुझे ये पता करना था कि अगर हम फर्ज करो अभी स्टार्ट करते हैं तो क्या 1 सेमेस्टर के बाद हम अपना एमफिल फ्रीज करा सकते हैं अगर बिल्कुल बिल्कुल करा सकते हैं, बिल्कुल करा वो सकते मतलब चाहते हैं? हैं। ठीक अल्लामा है, फिर ये इकबाल और तो वर्चुअल का तो बेस्ट, मुझे पता है ना, अल्लामा इकबाल और वर्चुअल का तो मुझे पता है। ये तो फिर बेस्ट है कि अगर, और सर अगर मैं फील्ड चेंज करती हूँ तो मुझे एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पे जब मैं जाती हूँ किसी इंस्टीट्यूट में, तो फिर वो तो फिर मुझे पहले वो कहते हैं कि आपने एमएड और बीएड किया हुआ है, आप एज एजुकेशन की टीचर भी आ सकती हैं और उर्दू की भी। अब हाँ, मैं तो बिल्कुल एजुकेशन डिफरेंट में भी करूँगी कर तो सकती हैं, एमफिल एजुकेशन में भी आ सकती हैं, वो बहुत अच्छी फील्ड है वो भी, एमफिल एजुकेशन। तो मैंने सर वो उर्दू में किया हुआ है, पढ़ा हुआ है जो एमएड में और बीएड में, तो वो आजकल इंग्लिश में है, तो फिर वो मुझे थोड़ा सा उसका भी प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ ये भी सही है। चलें, आप एक दफ़ा इनसे ज़रा इजी हों, फिर इसका मजीद इसको थ्रेश आउट कर लेते हैं।
इसको सर फिर स्प्रिंग तक करते हैं और फिलहाल मैं फिर जॉब पे फोकस करती हूँ और ये अपने ये कंप्यूटर कोर्स और स्पोकन पे। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन सर। ओके, ओके जी, वेलकम। ओके, अल्लाह